फ्रेंड्स, कहानियाँ न केवल हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें और हमारे विचारों को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। यही नहीं, मन में उठती दुविधा से उबारती भी हैं और दैनिक व्यवहार में आए उलझनों को सुलझाने में मदद भी करती हैं। मैंने ऐसी ही एक कहानी पढ़ी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। कहानी एक मूर्तिकार पिता की है। एक बाप ने अपने बेटे को भी मूर्ति कला ही सिखाई, क्योंकि वह खुद भी मूर्ति बनाता था। बेटे द्वारा कुछ मूर्ति कला सीख लिए जाने के बाद अब बाप और बेटे दोनों मूर्तियां बनाते और उसे बेचने के लिए हाट जाते एवं अपनी अपनी मूर्तियां बेच कर आते। बाप की मूर्ति 1.5-2 रुपए की बिकती और बेटे की मूर्तियों का मूल्य 8-10 आने से अधिक न मिलता। हाट से लौटने पर बेटे को पास बिठाकर बाप उसकी मूर्तियों में हो रही त्रुटियों को समझाता और अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए कहता। लड़का समझदार था, उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद लड़के की मूर्तियां भी 1.5 रुपए की बिकने लगी। काफी समय बीत चुका था, पर बाप अब भी उसी तरह समझाता और मूर्तियों में होने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। बेटे ने और भी अधिक ध्यान दिया तो कला भी उसकी निखर गई। मूर्तियां अब 5-5 रुपए की बिकने लगी। सुधार के लिए समझाने का क्रम बाप ने तब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझलाकर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी है। मुझे 5 रुपए मिलते हैं, जबकि आपको 2 ही रुपए मिलते हैं। बाप ने कहा, पुत्र, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया था और फिर सुधार की बात सोचना मैंने छोड़ दिया था। तब से मेरी प्रगति रुक गई और 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्तियां नहीं बना सका। मैं चाहता हूँ वह भूल तुम न करो। अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम सदा जारी रखो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में एक पिता अपने बेटे को कुछ सिखा रहा है, जिसका उद्देश्य बेटे की कमी निकालना नहीं था, बल्कि उसे और अधिक कुशल बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहने की प्रेरणा देना था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल के नेम पर क्लिक करके अन्य वीडियोस भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।